रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रभु के आशीर्वाद से आप सब लोग सत्संग सुनने के लिए ऑनलाइन बैठे हैं और अपने अपने मोबाइल खोल करके निरंतर ध्यान दे रहे हैं कि कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। तो शुरू हो गया। अब 1 घंटा अमृत की वर्षा होगी। भगवान के नाम की चर्चा होगी। संसार से दूर, विषयों से दूर, झंझटों से दूर, दुख से दूर, कष्ट से दूर। और आपके मन में हर क्षण एक ही विचार आएगा कि अब आगे क्या सुनाए, आगे क्या सुनाए, आगे क्या सुनाए। करसांग से शिव कुमार जी चाचान के परिवार ने एक फोटो भेजा है। बहुत साल पुराना है। करसांग के जगदीश मंदिर में कथा होती थी तो उसके उनके परिवार के 3 लड़कियां और उनका बेटा और चाचान परिवार वहाँ बहुत लंबा चौड़ा है। मांगी लाल जी चाचान है, उनके 6 पुत्र हैं। वो सब भी आते थे। फिर हमारे नेपाल मूल के लोग करसांग में बहुत संख्या है, वो भी परिवार आते थे। फिर सुरेश प्रकाश जी का परिवार आता था, नंदलाल जी का परिवार आता था। आज शिव कुमार जी चाचान ने वो फोटो भेजा, चित्र भेजे, पुराने स्मृतियां। तो मन गदगद हो गया और मन में एक विचार आया कि ठाकुर जी ने मेरी बाह पकड़ करके मेरे को कहाँ कहाँ पहुंचाया। और यहाँ भी पहुंचाया। वहां पर परमात्मा ने अपने नाम को फैलाने की शक्ति दी। क्योंकि गुरु महाराज ने बचपन से ही मेरे को बताया था कि भाई देखो, श्रद्धा विश्वास हर एक आदमी के मन में है। इस संसार में कोई भी नास्तिक नहीं है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा से प्रेम ना करता हो। तुम सत्संग जब करो, मेरे को गुरु महाराज ने बोला कि जब तुम सत्संग करो तो सामने वाले के हृदय में बैठ के सत्संग करो और ये विचार के सत्संग करो कि जैसे धरती के बीच में पानी है, खोदने वाले की मेहनत है, डीप 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 गहरे गहरे में खोदता जाएगा। 100 फुट, 200 फुट, 300 फुट में पानी अवश्य निकलेगा। ऐसे ही हर मनुष्य के मन में परमात्मा के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, और वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम्हारे पे आधारित है कि तुम उसके हृदय की श्रद्धा को कैसे बाहर निकाल के लाओ। और मैंने अपने जीवन में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कोई ऐसी जगह छोड़ दी जहाँ सत्संग करने नहीं गया हूं मैं।
और गुरु महाराज के आशीर्वाद से ऐसी ऐसी जगह गए, यहाँ पर मेरे को कोई भी नहीं जानता था, बिना परिचय के भगवान के प्रति अपार विश्वास लेकर के गया। चाहे वो नेपाल का धारान हो, चाहे वो विराटनगर हो, चाहे वो काठमांडू, चाहे भूटान का जयनगर हो, फुंसलिंग हो, चाहे कोहिमा हो, अगरतला हो, तिनसुकिया हो, डिब्रूगढ़ हो, होजाई हो, मंगलदई हो, यहां भी पहुंचा। भगवान के नाम की किताब लेके खोल के बैठा, ठाकुर जी ने कृपा की और ठाकुर जी की कृपा से लोग आए। और फिर मेरा चैलेंज, मेरे गुरु महाराज की कृपा, मेरा अपना विश्वास, और मैं सामने वाले को बोलता तुम 3 दिन आओ, 3 दिन सुनो, उसके बाद तुम घर नहीं बैठ पाओगे। ये मेरा आत्मविश्वास, और उसी विश्वास का नाम है उसी ठाकुर जी की कृपा है। हरिद्वार में छोटा सा आश्रम बना है, बद्रीनाथ के रास्ते में विशाल आश्रम बना है, जिसमें आजकल क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है सरकार ने। और ठाकुर जी की कृपा से जितने भी लोग इसमें आ रहे हैं वो सारे ही स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। क्योंकि जब वो इन्होंने कहा, सरकार ने कहा, प्रशासन ने कहा कि हमको इस जगह चाहिए, पहले तो मन में आया कि भाई कहीं आश्रम में बीमारी ना फैल जाए। फिर दूसरे क्षण बद्री विशाल से प्रार्थना की, प्रभु आने दो और ऐसा आशीर्वाद दो कि यदि मैंने जीवन में अपने लिए कुछ भी करने की कोशिश ना की हो, यदि मैंने अपना पूरा जीवन संसार के लिए अर्पित कर दिया हो, यदि मैंने संसार का कोई पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं किया हो, यदि मेरे मन में किसी के प्रति बुरी भावना न हो, तो बद्री विशाल भगवान आप कृपा करना, मेरे आश्रम में जितने भी लोग कैलाश वाले आए वो सब स्वच्छ होके जाए, स्वस्थ होके जाए। लगभग 400 से ऊपर लोग चले गए हैं और सब लोग ठीक होके जा रहे हैं। अभी भी आश्रम में भरे हुए हैं लोग। क्योंकि सेवा की वृत्ति आपकी है तो फिर ठाकुर जी सहायता करेंगे। बचपन से ही संतों से सीखा कि दुखियों की सेवा करो, दीनों की सेवा करो। भगवान का एक नाम है दरिद्र नारायण। जो दरिद्र दुखी हैं उसमें भी नारायण बसता है। लक्ष्मी नारायण तो भगवान का नाम है, पर भगवान का नाम दरिद्र नारायण भी है। सेवा करते समय ये विचार नहीं करना कि उच्च कुल का है, ये ऊंची जाति का है, ये ऊंचा नेता है। ना, सेवा करते समय सामने वाले को ठाकुर जी समझना। लेकिन हमने जीवन में क्या किया? माया की दीवार न तोड़ी, स्नेह प्रभु से तोड़ दिया। माया की दीवार न तोड़ी, स्नेह प्रभु से तोड़ दिया। क्यों रे मूर्ख पागल मनवा, हरि गुण गाना छोड़ दिया। क्यों रे मूर्ख पागल मनवा,
हरि गुण गाना छोड़ दिया, माया की दीवार न तोड़ी, स्नेह प्रभु से तोड़ दिया। और एक समय ऐसा था कि जब भगवान माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ था तो उस समय भगवान से बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता था कि प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। उल्टी फांसी है, उल्टी फांसी, उल्टी सजा है। जैसे कैदियों को उल्टा लटका देते हैं, ऐसे ही गर्भ में रह कर कसमें खाई, हरदम हरि गुण गाने की। गर्भ में रह कर कसमें खाई, हरदम हरि गुण गाने की। कहाँ गई वो पाप में दब कर, हरदम प्रभु गुण गाने की। कहाँ गई वो पाप में दब कर, हरदम हरि गुण गाने की। धरती पर जो तुझको लाया, धरती पर जो तुझको लाया, उससे मुखड़ा मोड़ लिया। धरती पर जो तुझको लाया, उससे मुखड़ा मोड़ लिया। माया की दीवार न तोड़ी, स्नेह प्रभु से तोड़ लिया। क्यों रे मूर्ख पागल मनवा, हरि गुण गाना छोड़ दिया। माया की दीवार न तोड़ी। कौन यहाँ पर तेरा मूर्ख, क्यों इसमें भरमाया है। कौन यहाँ पर मेरा तेरा मूर्ख, क्यों इसमें भरमाया है। झूठे जग को छोड़ जरा, ये तो सपनों की माया है। झूठे जग को छोड़ जरा, यह तो सपनों की माया है। कंचन को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। कंचन को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। माया की दीवार न तोड़ी, स्नेह प्रभु से तोड़ दिया। क्यों रे मूर्ख पागल मनवा, हरि गुण गाना छोड़ दिया। माया की दीवार न तोड़ी, स्नेह प्रभु से तोड़ दिया। और ये संसार क्या है। ये दुनिया है एक सराय, इसमें कौन ठिकाना है। ये दुनिया है एक सराय, इसमें कौन ठिकाना है। जिसको तू अपना समझे है, वो मकान बेगाना है। जिसको तू अपना समझे है, वो मकान बेगाना है। जीवन भर तो साथ निभाया, मरने पर सब छोड़ दिया। जीवन भर तो साथ निभाया, मर जाने पर छोड़ दिया। माया की दीवार न तोड़ी, स्नेह प्रभु से तोड़ दिया। क्यों रे मूर्ख पागल मनवा, हरि गुण गाना छोड़ दिया। माया की दीवार न तोड़ी। मेरा मेरा जो तू करता, कौन है जो संग जाता है। मेरा मेरा जो तू करता, कौन है जो संग जाता है। जीवन एक कहानी है, सब मिट्टी में मिल जाता है। जीवन एक कहानी है, सब मिट्टी में मिल जाता है। झूठ कपट से प्यार किया और सत्य नाम क्यों छोड़ दिया। झूठ कपट से प्यार किया और
सत्य नाम क्यों छोड़ दिया, माया की दीवार न तोड़ी, स्नेह प्रभु से तोड़ दिया। क्यों रे मूर्ख पागल मनवा, हरि गुण गाना छोड़ दिया, माया की दीवार न तोड़ी। समझ बावरे भज ले प्रभु को, जिसने तुझे बनाया है। समझ बावरे भज ले प्रभु को, जिसने तुझे बनाया है। पांच तत्व को एक बनाकर, जिसने सिरजी काया है। पांच तत्व को एक बनाकर, जिसने सिरजी काया है। जब जब चाहा इसमें खेला, जी चाहा तब तोड़ दिया। जब जब चाहा इसमें खेला, वो ठाकुर जी, जब जब चाहा इसमें खेला, जी चाहा तब तोड़ दिया, माया की दीवार न तोड़ी, प्रेम प्रभु से तोड़ दिया। क्यों रे मूर्ख पागल मनवा, हरि गुण गाना छोड़ दिया, माया की दीवार न तोड़ी। संसार में आकर के इतना व्यस्त हो गया है, इतना उलझ गया है, इतना फंस गया है, इतना धंस गया है कि इसको हर काम याद है। संत ये नहीं कहते कि तुम माला लेके बैठो, महापुरुष ये नहीं कहते तुम माला लेके बैठो। महापुरुष कहते तुम गाड़ी चला रहे हो, भगवान के मंत्र का जप करो। और भगवान का दिव्य मंत्र क्या है? ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रहे हो, रास्ता लंबा है, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। गाड़ी में बैठे बैठे कहीं जा रहे हो, स्नान कर रहे हो, भोजन खा रहे हो, परमात्मा को जल नहीं चाहिए, परमात्मा को भोग भी नहीं चाहिए, परमात्मा को सोना चांदी हीरा मोती कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा को तो आप चाहिए, आप। और आप में भी आपका हृदय चाहिए। पर हमने हृदय में तो ही मेरा, और वाणी में लिखा है तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता। और कभी कभी गाना गा लेते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। प्रार्थना करनी बहुत आती है हमको, लेकिन उस पर चलना नहीं आता। मंदिर में जाते हैं, मंदिर के बाहर 400-500 रुपए का जूता उतार के जाते हैं। ठाकुर जी का दर्शन करते करते भगवान को कहते हैं कि तुम ही हो माता। और अचानक जूते का ध्यान आता था, जूते की तरफ देख के बोलते तुम ही हो पिता। माने भगवान माता है, जूता पिता है। अपने प्रेम को हमने संसार में बांट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, चिथड़े चिथड़े कर दिया।
वो कहते ना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। बच्चा घर में पैदा होता, थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चा बोलने लगता है, तो माँ बोलती है, बेटे तू किसका है? तो बेटा बोलता है, मैं माँ का हूँ। और सामने पप्पा बैठे हैं, बोलते तू किसका है? वो बोलते मैं पिताजी का हूँ। और दादाजी बोलते तू किसका है? वो बोलते मैं दादाजी का हूँ। एक मैं हूँ। पत्नी बोलती है, आप किससे प्रेम करते हो? बोलते तेरे को छोड़ के मैं किसी से कर ही नहीं सकता। और इतने में बेटी आ जाती है और बाप तुरंत बोलता है, मेरी बेटी मेरी सबसे प्यारी बेटी। और इतने में बेटा आ जाता है। एक ही गोदी में बेटा चढ़ रहा है, एक ही गोदी में बेटी चढ़ रही है, ये सबको बोलता है। और आधे घंटे पहले भगवान के मंदिर में जाके बोल के आया था कि प्रभु मैं तेरा हूँ। भगवान पजल्ड हो जाते हैं, भगवान परेशान हो जाते हैं कि भाई ये है किसका? ये किसी का नहीं है, ये सबको उल्लू बना रहा है, ये सबको मूर्ख बना रहा है, और सबको मूर्ख बना रहा है और मेरे को भी बना के चला गया। और मंदिर में जाकर के हमारी इच्छाएं क्या होती हैं, ठाकुर जी के सामने रखते हैं। संतों ने कहा ठाकुर जी के सामने कोई प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी अंतर्यामी हैं। तुम करुणा के सागर, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। भगवान पार ब्रह्म है, उसके सामने अपनी छोटी छोटी इच्छाएं क्यों रखते हो? आप तो वहां जाके प्रणाम करो और गुरु महाराज के द्वारा दिए मंत्र का जप करो, और फिर देखो, फिर चमत्कार देखो। पैसा भी आएगा, सुख भी आएगा, संपत्ति भी आएगी। एक संसार का छोटा सा बाप और माँ, माता पिता अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या क्या लाने की चेष्टा करते हैं और विचार करते हैं कि जो सुख हमने जीवन में नहीं भोगा वो सुख बच्चों को दे, जो आनंद हमने नहीं लिया वो आनंद बच्चों को दे, जो फैसिलिटी सुविधा हमारे पास नहीं थी वो बच्चों के लिए लाके दे। आप जितने सत्संग सुन रहे हैं, कभी विचार करो, 30 साल पहले घर में लैट्रिन थी क्या? घर में बाथरूम हुआ करता था क्या? झरने के किनारे जाते थे, नदी के किनारे जाते थे, नहर के किनारे जाते थे, कुएं के किनारे जाते थे। और पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के पीछे बैठ करके फ्रेश हो लेते थे। और उसके बाद गांव के बाहर पानी से बाल्टी से पानी खींचते, कुएं से उस पर स्नान करते थे। और आज तो बटन दबाया, पानी झरझर झर बह रहा है, ऊपर से शावर चल रहा है, बाथरूम इतना बड़ा है कि 4 आदमी सो जाए। उसी में शीशा भी लगा रखा है, उसमें वॉश बेसिन भी लगा रखा है, उस पर क्रीम पाउडर भी है, शेव का सामान भी है। और ये तुम्हारे करने से नहीं हुआ, तुमने ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी ने कहा कि बच्चे को इतना इतना दो, सुविधा दो। लेकिन हम सुविधा में खो गए। हमने नहाने में ही 2-2 घंटा लगाना शुरू कर दिया। 2-2 घंटे नहाना शुरू कर दिया। सुविधा भोगना बुरा नहीं है, ये सुविधा, ये सुख संपत्ति ठाकुर जी का प्रसाद है।
इसको ग्रहण करना हमारा धर्म है। पर हम भगवान के प्रसाद में दिए हुए इतना भूल गए कि जो देने वाला उसी को भूल गए। तो संतों ने कहा माया की दीवार ना तोड़ी, अरे स्नेह प्रभु से तोड़ दिया। और अपना प्रसंग चल रहा है, बहुत सुंदर प्रसंग। 3 दिन हो गए। नारद जी, क्योंकि शास्त्रों में रामलीला में या कहीं भी चर्चा होती है तो सब नारद जी को महान कहते हैं। नारद जी का अर्थ है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नारम यानी ज्ञान, जो ज्ञान दे वो नारद। नारद जी ने संसार को ज्ञान बांटा, और ज्ञान बांटते बांटते इतना बांटा कि सारे संसार को परमात्मा के चरणों में लगा दिया। श्रीमद् भागवत के मूल में कौन है? नारद जी हैं। भक्ति को देखा, भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य को देखा। माँ जवान है, बेटे बूढ़े हैं। नारद जी महापुरुषों को लेके आए, आनंद वन में सत्संग शुरू किया। भक्ति भी जवान हो गई, ज्ञान वैराग्य भी जवान हो गया। और आज भारत नहीं, विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसमें श्रीमद् भागवत की कथा न हो। हाँ, ये बात और है कि जो कथा करने वाले हैं वो सिर्फ पोथी के प्रवक्ता हैं। पोथी के प्रवक्ता थोड़ा सा ज्ञान चुरा लिया, थोड़ा सा ज्ञान उड़ा लिया और 10-15 प्रसंग समझ लिए और फिर उसको शुरू कर दिया। आज से 20-25 साल पहले कोई तबला नहीं होता था, कोई बाजा नहीं होता था, कोई हारमोनियम नहीं होता था, कोई गिटार नहीं होता था। और मैं आजकल उत्तराखंड में देखता हूँ कि छोटे से छोटे घर में भी कोई भागवत कथा करता है तो एक तो कथा करने वाला, उसके साथ 5 तो वो बाजा बजाने वाले आ जाते हैं। और 7 दिन की कथा में 3 घंटे कथा करना है। 21 घंटे में 12 घंटे तो गाना बजाना है लग गया। कृष्ण कथा कहाँ गई, गोकुल कहाँ गया, वृंदावन कहाँ गया, बरसाना कहाँ गया। बस 7 दिन बाद कथा समेटो और भागो। और टीवी पे देख लो। अजामिल का उपाख्यान कौन सुना रहा है? सुदामा की कथा कौन सुना रहा है? बब्रुवाहन की कथा कौन सुना रहा है? घटोत्कच की कथा कौन सुना रहा है? हिडिंबा को कौन याद कर रहा है? जो ज्ञान देने वाला है वो ज्ञान तब देगा जब उसने ज्ञान को पढ़ा हो। अब 4 साल का लड़का ज्ञान बांटने लग जाए तो फिर आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ क्या ज्ञान देगा। और एक 18-19 साल की लड़की सत्संग करना शुरू कर दे तो फिर आप भी समझ रहे, मैं भी समझ रहा हूँ वो क्या ज्ञान देती हो। और गृहस्थी लोगों को तो थोड़ी सी कोई सुंदर लड़की कथा करती है तो उसमें मुक्त हो जाते हैं। अब फिर वो थोड़ा बड़े होते हैं तो बड़े होके वो फिर नारद जैसा अहंकार भरता है और धीरे धीरे दिया बुझ जाता है, खत्म, कहानी खत्म हो जाती है। नारद जी ज्ञान बांटते हैं और ज्ञान इतना बांटा कि दक्ष के पुत्रों को सन्यासी बना दिया।
उपनिषद में कथा है माता मंदालसा कि यहाँ जब पुत्र पैदा होता था तो वो संसार में नहीं रहता था। मंदालसा अपने बेटे को दूध पिलाते पिलाते मंत्र सिखाती थी कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्न तजमोह निद्रा मंदालसा वाक्यम उवाच पुत्र। मंदालसा अपने बेटे को ज्ञान देती थी, बेटे तू शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तू स्वयं सत्य सच्चिदानंद है, तू सत्य चित आनंद रूप है तेरा, तू सच्चित चेतन है, चिदानंद है, तू चिन्मय है, तू स्वयं प्रकाश है। जैन मुनियों में कहा कि अप दीपो भव, अपने आप को ऊंचा उठाओ। और उसी को विवेकानंद जी महाराज सुनाते थे कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधयन, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। संसार में दुकान चलाना भी लक्ष्य है, मकान बनाना भी लक्ष्य है, पैसा कमाना भी लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्यों के मूल में है भगवान को याद करना। सारा काम करते करते ठाकुर जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। प्रभु मेरा कुछ नहीं है, ये तेरा है, और जो ठाकुर जी ने दिया है उसका दुरुपयोग नहीं करना, उसका मिसयूज नहीं करना, उससे दिखावा नहीं करना, उससे आडंबर नहीं करना। दो रोटी से पेट भरता है, उससे उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं। भगवान ने देखो क्या बनाया, पेट दो रोटी से भर जाता है, लेकिन मन अरबों खरबों भी आ जाए तो भी भरता नहीं है। और भरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। कोई दुकान चलाता है तो उसके पीछे 20 आदमी खा रहे हैं, कोई मकान बनाता है तो उसके पीछे 50 आदमी खा रहे हैं, कोई फैक्ट्री चलाता है तो उसके लिए 1000 आदमी खा रहे हैं। आज बजाज वाला स्कूटर बनाता है तो हजारों आदमियों को नौकरी मिलती है, एटलस वाला साइकिल बनाता तो हजारों आदमियों को नौकरी मिलती है, ओसवाल वाला ऊन बनाता तो हजारों आदमियों को नौकरी मिलती है। अब यदि इस ज्ञान में होके बैठ जाए कि नहीं हमको कुछ नहीं करना, अपना पेट भरना है, तो हजारों के पेट की पूर्ति कौन करेगा? हजारों कौन है? ये हजारों ठाकुर जी हैं। और आप जिस काम को करते हो उस काम को ठाकुर जी का काम समझ के करोगे तो घाटा नहीं पड़ेगा, धोखा नहीं होगा, आपको कभी सर नहीं झुकाना पड़ेगा। लेकिन जब आप अहंकार में आकर के उस पैसे को लोगों को दिखाने के काम में लेकर लगाने लग जाओगे तो ठाकुर जी समझ जाएंगे कि ये तो मेरे धन का, मेरी लक्ष्मी का दुरुपयोग कर रहा है, इसको लक्ष्मी मत दो, इससे लक्ष्मी खींच लो। क्योंकि चाबी तो ठाकुर जी के पास है। हम क्या है? हम तो खिलौना मात्र हैं। वो नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं। और प्रसंग सुनते सुनते आपने कल ध्यान दिया होगा कि नारद जी नारायण के यहां से उठे तो नारायण भगवान ने नारद की सारी कथा सुनी। अब नारद की कथा क्या थी? को जीवन में एक काम हो गया कि कामदेव को जीत लिया, जीता नहीं,
वो कामदेव पंप मार के चला गया, आप तो महात्माओं के महात्मा हो, और उसके पंप में फूल गया और फूल करके कुप्पा हो गया। हमारे आपके जीवन की भी यही कहानी है। हमको कोई छोटा सा पंप मारते, हम फूल जाते। कामदेव कामदेव क्या क्यों आया था? नारद की तपस्या भंग करने के लिए। अब तपस्या भंग नहीं हुई तो कामदेव को चले जाना चाहिए था, भाई नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन ठाकुर जी ने कामदेव को डरा दिया। कामदेव ने चरणों में पड़ा। नारद जी उठ के पूछा, भाई क्यों, क्या हुआ? तो कामदेव ने पुरानी कथा शुरू कर दी। शंकर भगवान के पास गया था मैं। तो नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, अरे कोई बच्चों से गलती हो जाती है, मेरे को कोई क्रोध नहीं है, चलो जाओ। अब कामदेव तो चला गया। और कथा कहती है कि नारद जी ने कामदेव को हराया। और कामदेव को हराया कहां? कामदेव तो नारद के मन में बैठ गया। यहां नारायण की जगह थी, वहां काम घुस गया। और काम घुसने के बाद में नारद कहां गए? तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। सबसे पहले नारद जी काम शंकर भगवान के पास गए। और गए कैसे? कि मैंने काम को जीत लिया है, ऐसा अहंकार लेकर के। जिता काम अहमित मन माही। और मार चरित शंकर ही सुनाए। और वहां बैठ करके कामदेव की कथा सुनाने लग गए। शंकर भगवान जी ने बिठाया था कि नारद जी आए हैं, और ये नारद जी हमेशा ज्ञान देते हैं। ज्ञान देते तो अच्छी ज्ञान की बताते हैं, सुंदर बातें बताते हैं, सुंदर कहानी सुनाते हैं। कोई चुटकुला सुनाते हैं, कोई भजन सुनाते हैं, कोई कीर्तन सुनाते हैं। और आज नारद जी शंकर जी के पास बैठे, और बैठते ही कामचरित शुरू कर दिया। रामचरित नहीं, कामचरित शुरू कर दिया। थोड़ी देर तो पार्वती देखती रही, ये कौन सी कथा लेके बैठ गया नारद। पर पार्वती बोली नहीं, क्योंकि पार्वती समझ गई कि शंकर भगवान तो स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा है, सब जानते हैं। मेरे हस्तक्षेप से क्या होगा? कथा सुनने के बीच में ही शंकर भगवान ने नारद जी को टोका कि नारद जी, आप ये क्या कथा कर रहे हो? आप रामचरित कथा करने वाले, ये कामचरित। और कथा कथा के बारे में बात हुई तो शंकर भगवान ने कहा, देखो आप मेरे पास आए हो, स्वागत है, आपका घर है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। मैं आपका दास हूं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मैं तो हूं भगतों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के अधीन हूं। मेरे को भक्त नचाते हैं। ताही आहिर की छोरियां, छछिया बरछा नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ दे करके कन्हैया को तहता थैया नचाने वाली गोपियां। तो शंकर भगवान ने नारद जी को कहा कि आप हमारे घर में आए, हमारा घर मंगलमय हो गया, लेकिन आपसे एक प्रार्थना करूं, बार जी में यह कथा सुनाए। शंकर भगवान ने कहा, नारद जी मैं बार बार आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं कि जैसे ये कथा आपने मेरे को सुनाई है, तीमी जनी हर ही सुनायो कब हूं। यह कथा नारायण भगवान को कभी भी सुनाना नहीं। सुनाना नहीं के साथ एक बात और बोली
कि चलत वृतांत दुरायो तब हूं। मान लो कहीं से घूमते घूमते ये बात विष्णु भगवान के पास पहुंच जाए, कहीं ये बात चलते चलते विष्णु भगवान के पहुंच जाए कि नारद ने कामदेव को जीत लिया, या नारद ने कामदेव को क्षमा कर दिया, और विष्णु भगवान कहीं ये बात तुमसे पूछ ले, तो इस बात को गोल कर जाना, इसको छुपा देना, चर्चा भी मत करना। याज्ञवल्क्य बोलते भरद्वाज जी, शंकर भगवान ने समझाया पर नारद जी को अच्छा नहीं लगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बेटा जब थोड़ा जवान होता है, जिसको टीनेजर बोलते हैं, 15, 16, 17, 18 साल का, उसको आप समझाओ तो उसको गुस्सा आता है। मैं समाज में घूमता हूं तो मेरे शिष्य लोग मेरे को अलग से कमरे की व्यवस्था करते हैं जिससे मैं अलग रहूं। तो मैंने जितने भी घर देखे हैं जिसके घर में 15, 20, 25, 30 साल के बच्चे हैं, लड़कियां लड़के जवान हैं, मैंने सब जगह देखा उनके घरों की जो कुंडियां हैं वो अंदर से या तो टूटी हैं या तोड़ दी गई। अब मेरे को आदत है कि मैं अपने जब कमरे में रहता हूँ तो अंदर से कुंडी बंद करता हूँ, जिससे मेरे से परिवार को डिस्टर्ब ना हो, और परिवार से बिना मतलब वो लोग भी आके मेरे पास ना बैठे रात के 2-2 बजे तक। तो पहले तो मेरी समझ में नहीं आता था, तो फिर मैं घर वालों को बोलता था भाई इसको ठीक करवाओ, बंद नहीं होती, तो वो बहाना बनाते थे। फिर धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा लोगों की बातों से कि ये बच्चे जो हैं कुंडी लगा करके मोबाइल देखते हैं, बुरे बुरे विचार करते हैं, बुरी बुरी बातें सोचते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए बच्चे डीप में न चले जाएं, डिप्रेशन में न चले जाएं, किसी गलत मार्ग पे न चले जाएं। मोबाइल को लेकर के बोले पढ़ेंगे और गेम खेलने लग गए, इसलिए ऐसा ना करें, तो हम इसलिए कुंडी तोड़ देते हैं। इसलिए शास्त्रों ने क्या कहा बच्चे के बारे में, लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत, प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्रवद आचरित। बेटा 5 साल तक है उससे लाड करो, प्रेम करो, और 10 वर्षाणि ताड़ेत, 10 साल तक उसके पास उसको ताड़न करो, माने उसका ध्यान रखो। ताड़ने का मतलब नहीं उसको ठोकते रहो, हर बात पे चाल चाट रहे, हर बात पे चाल चाट रहे, मारने से बच्चा नहीं सुधरेगा। ताड़ियत मैंने उसको वाच करो, ये किस रास्ते पे जा रहा है। और ये 10 ही वर्ष हैं जो उसको सुधारने का समय है। और बोले जैसे ही वो 16 वर्ष का हो जाए तो फिर ताड़ना बंद कर दो, तुम्हारे ताड़ने से कुछ नहीं होगा। पुराने लोग बोलते हैं पिता की जूती बेटे के पेट में पैर में आ जाए तो समझ जाना ये बेटा बेटा नहीं है, अब वो मित्र बन गया है। अब वो तुम्हारी सलाह में बराबर का भागीदार है। उसकी माँ ने इसको बहुत सिखा दिया है कि तेरा बाप पागल है, तेरा बाप पागल है, तेरा बाप पागल है, क्योंकि माँ घर में यही सिखाती बच्चों को कि तुम्हारे पापा को ज्ञान नहीं है, तुम्हारी माँ को ज्ञान नहीं है। सास की बुराई, ससुर की बुराई, पड़ोसियों की बुराई, ननद की बुराई, भौजाई की बुराई,
और बच्चे सुनते रहते हैं, तो उनके मन में एक गांठ पड़ जाती है कि मेरी मम्मी ठीक है, बाकी सारा संसार खराब है। और मम्मी ने सिखाया सारा संसार खराब है, तो हमने सारे संसार को खराब समझा और मम्मी को ठीक समझा। और मम्मी ने जिस लड़की से शादी की, उसने आते सिखा दिया कि सारा संसार ठीक है, तेरी माँ ही खराब है, तो हमने माँ को भी छोड़ दी। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई। तुमको क्या जरूरत थी बच्चों के सामने चुगली करने की? तुमको क्या जरूरत थी बच्चों के सामने झगड़ा करने की? तुमको क्या आवश्यकता थी बच्चों के सामने गाली गलौज करने की? मेरे को जम्बूसर जाने का सौभाग्य मिला। खंबात की खाड़ी में, बड़ौदा भरूच के बीच में जम्बूसर गांव है। तो मेरा स्वास्थ्य कुछ खराब हो गया, गले में टॉन्सिल्स हो गए थे। तो वहाँ एक डॉक्टर रोहित गायवाला है, उनकी धर्मपत्नी हेमा बहन। तो डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपके गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई अब मैं कहाँ करवाऊँ? बोले मैं करवाऊँगा। तो मेरे को बड़ौदा ले गए, ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन करवा के अपने घर में ले आए जम्बूसर। नीचे उनका दवाखाना था, सारे शहर में मशहूर, और ऊपर उनका फ्लैट क्या पुराना घर जैसा था। अब मेरे को 15-20 दिन का रेस्ट था, गले में ऑपरेशन हुआ था। तो पुराने बात, आजकल तो टेक्निक बदल गई। उस समय काफ़ी सेफ रहना पड़ता था, सिक्योर्ड रहना पड़ता था। अब इन्होंने अपने घर में मेरे को शेल्टर दिया, जगह दी। एक दिन दोपहर के समय रोहित गाय वाला आया और आकर के खिड़कियां बंद करने लगा, साथ ही पत्नी आ गई। तो मेरे को वो डॉक्टर बोला महाराज जी आप 2 मिनट के लिए दूसरे रूम में चले जाओ। तो मैंने सोचा कि भाई इन्होंने कोई पैसा वैसा निकालना होगा, सेफ पड़े अंदर, तिजोरी पड़ी है। तो मैं सहज भाव से दूसरे कमरे में चला गया और 2-3 मिनट बाद ही अंदर से बड़ी ऊंची ऊंची आवाज आने लगी, ये होने लगा, वो होने लगा। अब वो बात होते होते 15-20 मिनट तक इनका झगड़ा चलता रहा जोर जोर से। मैंने सुना तो मैंने विचार किया कि भाई मेरे आने से तो कोई झगड़ा तो नहीं हुआ क्या? ये झगड़ा कर रहे हैं तो दरवाजे खिड़की बंद करके कर रहे हैं। तो 20-25 मिनट बाद उन्होंने दरवाजे खोले के खिड़की खोली और मैंने भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि ताजे ताजे मैं पूछूंगा तो भाई कहीं मेरे ऊपर ही मुसीबत ना आ जाए, आप बैल मुझे मार वाली बात हो जाए। 2-3 दिन के बाद में जब अच्छे मूड में पति पत्नी बैठे थे, उनके 3 बच्चे भी हैं सुंदर, जो तीनों ही डॉक्टर हैं। ऐसे मूड में बैठे हुए थे तो मैंने बात की। तो सबसे छोटा बेटा बोला कि जब भी खिड़की दरवाजा बंद होता है मम्मी पापा झगड़ा करते हैं। अब उसने ऐसा बोला तो सब हंस पड़े। मैंने बोला रोहित क्या बात है, झगड़ा? बोले ऐसा है महाराज, मैं डॉक्टर हूँ और सारा शहर मेरे को मानता है, और यदि मैं इससे कोई झगड़ा करूँगा, लड़ाई करूँगा तो लोग सुनेंगे तो लोगों के मन में आएगा कि डॉक्टर ही पागल है। इसलिए हमारी बात लोगों तक ना पहुँचे, इस वास्ते हम खिड़की दरवाजे बंद करके जो मन की भड़ास होती है वो निकाल लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं और बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। हमने भोजन की थाली पे कभी क्रोध नहीं किया,
बच्चों के सामने ये बच्चे बैठे हैं, कभी इनको बच्चों को नहीं पता कि क्रोध क्या होता है। हम संसार में क्या करते हैं, शादी होने के बाद में लड़की अपने मायके में जाके अपने ससुराल की बड़ाई करती है बिना मतलब के। और जब लड़की लड़के का रिश्ता होता है तो लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप भी अपने अपनी होने वाली बहू और होने वाले जवाई की बड़ाई करते हैं बिना मतलब के, झूठी। अब झूठ की प्रशंसा के ऊपर जो महल बनेगा वो कोई बढ़िया तो बनेगा नहीं। तुम्हारे पति में 100 अवगुण हैं, तुम मित्रों के सामने उसको ओपन करो ना भाई, इनको ठीक करो। पर तुम तो सपोर्ट कर रहे हो, बात को छुपा रहे हो। और मैंने सुना है आजकल लड़का लड़की फ्रैंक हो जाती, फ्रैंक, बोले मैं भी फ्रैंक। और वो लड़का तैश में आकर के बोल देता है मेरी तो 20 गर्लफ्रेंड थी। लड़की बोलती मेरे 12 बॉयफ्रेंड थे। लड़के को क्रोध आ जाता है और तलाक हो जाता है। जब तुमने बोला 20 गर्लफ्रेंड तो तलाक उसको देना चाहिए था, और उसने 12 बॉयफ्रेंड बोले तो तेरे को क्रोध क्यों आया? इस समाज में जो तनाव है, जो समाज में जो घुटन है, ये समाज में घुटन क्या है? हमारे परिवारों में सत्संग के प्रति रुचि कम हो गई, गप्पबाजी ज्यादा हो गई, बातें ज्यादा हो गई, छिद्रान्वेषण ज्यादा हो गया, दूसरे के छेदों को देखना, दूसरे की कमियों को देखना। जब शास्त्रों ने कहा कि 2 आंखों से देखो और दिमाग से 1000 बार सोचो, और हमने क्या किया? शादी के 5-6 महीने ठीक से निकलते होंगे और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है, जो बहू की बुराई बड़ाई करते करते सास थकती नहीं थी, वो सास बहू की बुराई करते करते थकती नहीं। लड़का बुरा नहीं, लड़की बुरी नहीं है, ये जड़ बुरी है। यदि आप माता पिता बनो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि बच्चों के सामने कभी भी अपने परिवार के किसी भी आदमी की बुराई नहीं करना। परिवार में झगड़े का कारण क्या है? संपत्ति। और बेटों के मन में होता है कि बाप का माल मेरा। अरे भाई, तू अपना भाग्य लेके आया है, अपने भाग्य को साथ लेके चल। पिता की संपत्ति कब्जा करने का क्या तुमको अधिकार है? एक छोटी सी चिड़िया तुमको कितना ज्ञान दे रही है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, उनके बच्चा पैदा होने का समय हो, तिनका जोड़ जोड़ के नया घोंसला बनाते हैं। नया, आप जो लोग सुन रहे हैं, लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा। गौरैया का घोंसला देखो, पेड़ों में लटकता हुआ, 3 रूम सेट है। चील पक्षी, गिद्ध पक्षी का घोंसला देखो, कितना बड़ा पक्षी, उसका घोंसला। और छोटी छोटी चिड़िया छोटे छोटे तिनके लेकर के घोंसला बनाती है। जब तक नए बच्चे के आने का समय ना हो गया हो, तब तक उसके पहले घोंसला तैयार होना चाहिए। यह कमिटमेंट है, ये उनका समझौता है। यदि नर मादा जो पक्षी हैं उनमें ये समझौता ना हो तो फिर बच्चे की कामना नहीं है, बच्चे के लिए कोई कोशिश नहीं, कुछ बच्चे के लिए कोई प्रयत्न नहीं है। घोंसला तैयार हो गया, फिर अंडा आएगा, फिर अंडे से बच्चा होगा,
और बच्चा होने के लिए पिता भी उतना ही प्रयत्न करेगा, माँ भी उतना ही प्रयत्न करेगी। दोनों अंडे को सिंचन करते हैं और परमात्मा की कृपा से अंडे में से बच्चा निकलता है और उसके बाद जब वो उड़ने लायक हो जाता है तो उस चिड़िया के समाज की जितनी भी चिड़िया हैं, उनके परिवार की चाचा ताया मामा फूफा भांजा भतीजा, चिड़ियों में भी तो हजारों की चिड़िया परिवार है। आपने देखा होगा वो सब घोंसले में से बच्चे को बाहर निकालते हैं, थोड़ा उड़ता है और उड़ता है और उड़ता है, और फिर जो बच्चे के माँ बाप हैं और बच्चे के ताऊ चाचा नाना फूफा मामा भांजा भतीजा जो कुछ भी रिश्तेदार हैं, वो सारे इकट्ठे होकर के उसको हिम्मत देते हैं, उसको जोश देते हैं कि उड़ो, अपने पंखों पे उड़ो, अपने पंखों पे उड़ो। और आपने ध्यान नहीं दिया, वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो अपने माँ बाप के घोंसले में नहीं जाता, समय आते ही वो दूसरा जोड़ा बनाता है और अपने अलग से घर बनाता है। हमारे जीवन की ये दुर्घटना है, हमारे समाज की ये दुर्घटना है। हम सब के दुख का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने सोचा कि हमारे बाप की चीज मिले हमको, हमारे माँ की चीज मिले, हमको अपने ठाकुर जी पे भरोसा नहीं, अपने परमात्मा पे भरोसा नहीं। और लोगों ने भी सिखाया कि तेरे ससुर का माल है, तेरी सास का माल है, जब तेरी सास मरी थी कितना सोना छोड़ के गई, जब तेरे ससुर मरा था कितना पैसा छोड़ के गया। अरे मूर्ख आदमी, मुट्ठी बांध के आया था और हाथ फैलाए जाएगा। तेरे को भगवान ने भाग्य देके भेजा है, भाग्य देके भेजा है। अबे छोटी छोटी चीजों के पीछे बच्चों के बीच में बैठ के पिता की चर्चा करोगे, माता की बुराई करोगे तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। परिवार में किसी की बच्चों के सामने चुगली नहीं करना, बच्चों के सामने झगड़ा भी नहीं करना, बच्चों के सामने तू तड़ाक भी नहीं करना। बच्चे बड़े हो जाते हैं, तुम्हारा सिखाना नहीं, वो पड़ोसी का सीखना शुरू कर देते हैं। और तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ने वाले बहुत हैं, इसलिए तुम बच्चों को सुधारो मत, तुम स्वयं सुधर जाओ, तुम स्वयं सिद्ध हो जाओ, तुम स्वयं पाकी हो जाओ, तुम स्वयं अपने जीवन को सुधार लो और मन में गांठ बांधो कि अपने बेटे की बुराई किसी के सामने नहीं करूंगा। पति पत्नी बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करेंगे, बच्चों के सामने अपने माता पिता को हम कभी बुरा शब्द नहीं कहेंगे, अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी बातें बताएंगे। शंकर भगवान ने नारद जी को समझाया। याज्ञवल्क्य कहते हैं, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अब नारद जी शंकर भगवान के पास गए, नारद शंकर भगवान ने समझाया कि भाई विष्णु भगवान से बोलना मत। तो ये विष्णु भगवान के पास नहीं गए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने बड़ाई की, ये विष्णु भगवान के पास गए। और विष्णु भगवान के पास जो गए तो कल कथा में के प्रसंग में मैंने बताया कि कैसे एक अहंकारी कैसे फूल जाता है और वो मर्यादाएं भूल जाता है। लेकिन जो बड़े बूढ़े होते हैं वो मर्यादा भूलने वाले को भी लाइन पर लगाने का तरीका निकालते हैं, लाइन पर लगाने का तरीका निकालते हैं। नारायण भगवान ने भी समझाया और नारायण भगवान ने मन में देख लिया
कि ये नारद के मन में तो इसको तो बड़ी भयंकर बीमारी लग गई। कहाँ गया इसका ज्ञान, कहाँ गया इसका धर्म, कहाँ गई इसकी श्रद्धा, कहाँ गया इसका विश्वास। ये तो बच्चा बिगड़ गया भाई। भगवान ने देखा कि उर अंकुर गर्भ तरु भारी, बेगी सुमय डारी हूं उखारी। इसको जल्दी से जल्दी उखाड़ दूंगा। नारद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके चले गए। और भगवान ने क्या किया, लक्ष्मी को बुलाया। लक्ष्मी ने कहा प्रभु, भगवान नारायण बोले लक्ष्मी तुम कुछ समझी। लक्ष्मी ने कहा प्रभु आज तो आपने कमाल ही कर दिया। मेरे को तो आउट ऑफ सेंस हो गया। मेरे को तो मेरी समझ से परे है आपकी माया। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। नारायण बोले क्यों। बोले इतने लोग आते हैं, आप लेटे रहते हो, मैं चरण दबाती हूँ, और आज नारद आया और आप उठ के बैठ गए। पहली बात। और दूसरी बात, आप उठ के नारद जी को गले मिले। और तीसरी बात, आपने उसको अपने आसन पे बिठा लिया। और चौथी बात, नारद जब भी आते थे आके बोलता था प्रभु आपकी बड़ी दया है, पर आपने अपने मुंह से बोला कि बहुत दिनों ने की मुनि दया। महात्मा जी आपने बड़े दिनों के बाद दया की। मेरा तो दिमाग चकरा गया। मेरे तो दिमाग की सब नसें ढीली हो गई। ये ठाकुर जी ने किया क्या आज। नारायण बोले लक्ष्मी तेरे को पता है नारद हमारा बेटा है। बोले वही तो। बोले तुमको लगा कि मैंने जो किया वो गलत किया। मैंने नारद को गले लगाया तो नारद को गले लगना चाहिए था क्या। बोले नहीं, उसको प्रणाम करना चाहिए था। मैंने उसको आसन पे बिठाया तो उसको बैठना चाहिए था क्या। बोले नहीं, उसको नीचे बैठना चाहिए था। जिसकी जहां जगह है उसको वहीं शोभा देती है। तो नारायण बोले लक्ष्मी तुमने क्या देखा। लक्ष्मी ने कहा मेरे को कुछ गड़बड़ लगता है। जैसे बच्चे घर में होते हैं 22 साल के हो जाते हैं, लड़की देर से आने लग जाए, लड़का देर से आने लग जाए घर में, तो माँ बाप को चिंता हो जाती है। तो चिंतन होता है भाई क्यों हो जाता है, कहाँ जाता है, बताता क्यों नहीं है, 12 बजे घर से बाहर क्यों रहता है। माँ बाप को चिंता होती है। लक्ष्मी ने कहा मेरे को लगता है बेटा कुछ बीमार सा हो गया है। भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी बेटा इस ऐसा बीमार हुआ है कि इस पे खर्चा बहुत ज्यादा है। खर्चा बहुत ज्यादा और बेटे को बचाना बहुत जरूरी है। और संसार में आपने देखा होगा कि जवान बेटा बीमार हो जाए तो माता पिता अपनी संपत्ति सब कुछ बेच करके भी उसकी सेवा करते हैं। छोटा बच्चा 10 दिन का भी बीमार हो जाए तो माँ बाप उठा करके उसको दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई लेके जाते हैं। पैसे की परवाह नहीं करते, बेटा बच जाए। और वो बेटे को जो बचाया है उसकी चर्चा जिंदगी भर बेटे की बहू को सुनाते रहती है। सास बेटे की बहू को सुनाती रहती, मैंने किया। अरे तूने मोह ममता में किया, तूने क्या किया। इसकी बचने का चांस था इसलिए ठाकुर जी ने करने दिया, नहीं तो यदि मरने का होता तो कब का मर जाता। पर आदमी अपने बच्चों के साथ में दिखाता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तुमने नहीं किया भाई। ठाकुर जी ने उसको जिंदा रखना था तो उसने तुम्हारे से करवाया। डॉक्टर भी योग्य मिल गया, और यदि नहीं होता तो तुम क्या कर लेते थे।
पर ये छोटी छोटी बातें बच्चों के दिमाग में जहर भरती, जहर। शास्त्रों ने कहा नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा काम करो और उसको भूल जाओ। बार बार रिपीट मत करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। तुम्हारे पास बातें हैं तो सामने वाला भी बातें करना जानता है, तुम्हारी बातों की काट करना जानता है। वैसे समाज में मैं घूमता हूं तो मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं करता, और मैं किसी के प्रश्न का उत्तर भी नहीं देता, क्योंकि मेरे को पता है ये प्रश्न करने वाला अनाड़ी है, अब मेरे से भिड़ेगा तो ये हमारा, मैं इसको मित्र बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ, ये दुश्मन बन जाएगा, इसलिए बात ही काट दो, खत्म कहानी। भाई बस आप ही बोल दो, मेरे को नहीं पता भाई क्या है क्या नहीं। नारायण भगवान ने लक्ष्मी को कहा, लक्ष्मी बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है और बीमारी में इसके खर्चा बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशन थिएटर बनाना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर कितना बड़ा, बिरचियों मगमहु नगर तही सत योजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। बैकुंठ से भी सुंदर 100 योजन लंबा एक नगर बना दिया, जो विश्व में पहले कभी था ही नहीं, देखा नहीं था, सुना नहीं था, विचार नहीं किया था, चर्चा नहीं थी। एक नया ही ऑपरेशन थिएटर बना दिया, और छोटा मोटा नहीं, 100 योजन। और उस नगर में बसे नगर सुंदर नर नारी, बसे नगर सुंदर नर नारी। जनु बहु मनुसिज रति तनुधारी। उस नगर में जितने भी स्त्री पुरुष थे वो इतने सुंदर थे कि स्त्रियां तो रति लगती थी और पुरुष कामदेव लगते थे। यानी इतना सुंदर सब थे, पुरुष को देख करके आदमी मोहित हो जाए, स्त्री को देख के आदमी मोहित हो जाए। और नारद जी क्या करके आए थे, कामदेव को जीत के आए थे। और नारायण भगवान ने जितने भी बना दिए वहां, वो सारे काम और रति बना दिए। और नगर बना तो नगर का राजा भी बना। राजा का नाम शीलनिधि। राजा के पास में घोड़े भी हैं, हाथी भी हैं। अब सपने का संसार है, जो कुछ मर्जी ले आओ, अब अपनी मर्जी से आप जोड़ते जाओ, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। मैं तो अपनी कथा की तरफ चलता हूं आगे। और वो राजा था तो राजा की एक लड़की थी, उसका नाम था विश्व मोहिनी। और विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। बोले विश्व मोहिनी नाम की उसकी राजकुमारी थी। वो राजकुमारी ऐसी थी कि जो लक्ष्मी को भी लज्जित कर दे। लक्ष्मी भी जिसको देख करके सोचे कि ये मेरे से सुंदर है। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। हरि ने ऐसी माया की कि सारे गुण सब ध्यान ध्यान सब उसमें भर दिए लड़की में। और नारद जी जब उस नगर में प्रवेश करने लगे तो उसी लड़की का स्वयंवर होने वाला था, बेटी का स्वयंवर होने वाला था।
कथा की तरफ ध्यान दोगे तो आनंद आएगा। इस कथा को सुनने के बाद में आपके सारे अज्ञान के जितने भी झंझट है वो सब साफ हो जाएंगे। मैंने ऐसी दवा लगा रहा हूं मैं आपके शीशे के ऊपर कि शीशे के ऊपर जितना कचरा है वो सब साफ हो जाएगा। इसी कथा में है सब कुछ। अब नारद जी जा रहे थे कहीं और देखा नगर है, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो मैं कभी आया ही नहीं। कौतुक, आश्चर्य। और वहां लोग घूम रहे थे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई ये कौन सा नगर है। तो लोग बोले श्रीनिवासपुर। राजा कौन है? बोले शीलनिधि। तो बोले झंडे पताका ये सब क्या लगा रहे हैं, कैसे ऐसा इतना बढ़िया सुंदर सजा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे राजा हैं, उनकी बेटी का स्वयंवर है, तो उसकी ये तैयारियां हो रही हैं। लोगों से बात करके नारद जी राजा के घर ही पहुंच गए और राजा ने नारद जी की पूजा की और पूजा करने के बाद में आसन पे बिठाया। सुंदर सुंदर स्त्रियां पैर धो रही हैं, सुंदर सुंदर पुरुष पुष्प वर्षा कर रहे हैं। नारद जी ने कहा इधर तो मैं कभी आया ही नहीं। अरे ये मेरे चैप्टर में से कहाँ है नगर छूट गया था। और कथा की तरफ ध्यान देंगे तो जब नारद जी बैठे तो आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। महात्मा जी बैठे और राजा ने नौकरों को कहा कि राजकुमारी को दिखाओ। शब्दों की तरफ ध्यान दो। आन दिखाई नारदही, जैसे शादी में जबकि लड़का लड़की को शादी की तैयारी होती है तो वो लड़की दिखाते हैं, आज वही हो रहा है। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, राजा ने नारद जी को अपनी राजकुमारी को दिखाया और कहा कि महात्मा जी कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार, ये मेरी बेटी के गुण दोष बताओ अपने हृदय में विचार करके। शब्द देखो कैसा चुना। हृदय में बिठा करके। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। राजा ने तो कहा हृदय में विचारो, पर भगवान की कृपा से नारद जी ने लड़की को अपने हृदय में ही रख लिया। और हालत क्या हुई, जो कामदेव को जीत के आया था महात्मा, देखी रूप मुनि बीरती विसारी, उस कन्या को देखते ही महात्मा की तो सुध बुध भूल गई, ब्रेक फेल हो गए, कॉमन सेंस चली गई और बड़ी बार लगी रहे निहारी, उस लड़की की तरफ ही देखते रह गए। जबकि हमारे साधु समाज में महात्मा लोगों को सिखाया जाता है कि पर स्त्री को पर लड़की को देखना नहीं, आंख झुका के चलना है, टकटकी लगा के नहीं देखना, ज्यादा देर स्त्री की तरफ नहीं देखना, ऐसा सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, ऑपरेशन चालू हो गया, थिएटर बन गया, डॉक्टर वो राजा आ गया, शीलनिधि नाम के राजा,
वो सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष पुरुष आ गए, सब लोग, ऑपरेशन चालू। देखी रूप मुनि विरति विसारी, और बड़ी बार लगी रहे निहारी, बहुत देर तक देखते ही रह गए। लड़की के लक्षणों को जब देखा तो मन भ्रमित हो गया। लक्षण तासु विलोकी भुलाने, मैंने वृत्ति भूल गई, मन विक्षिप्त हो गया, मन चंचल हो गया। हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने, लड़की के गुणों को जब देखा तो मन में खुश हुए और सारे गुणों को हृदय में रख लिया और सामने किसी को बता नहीं रहे। और गुण क्या थे? बड़े सुंदर गुण थे कि जो यही वरई अमर सोई हुई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। सेवे सकल चराचर ताही, वरई सिर नदी कन्या जाही। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूपसन भाखे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। करो जाई सोई यतन विचारी, यही प्रकार मोहि वरई कुमारी। ऑपरेशन चालू हो गया। नारद जी ने लड़की को देखा, लड़की को देख के नारद जी को ज्ञान आया कि जो यही वरई अमर सोई हुई, जो इसको वर लेगा वो अमर हो जाएगा और उसको युद्ध में कोई भी जीत नहीं पाएगा। और सारा संसार उसकी सेवा करेगा। किसकी सेवा? जिसको ये कन्या वर लेगी, जिसको कन्या ये वरमाला डाल देगी। और सारी बातें समझ करके और सारी बातें मन में रख ली। राजा ने पूछा कि महाराज जी आपने कुछ बताया नहीं? तो राजा ने कहा नहीं, बहुत अच्छा। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा होने वाला है, लड़की तुम्हारी सुलक्षण ही है, इसके जैसी कन्या पैदा होना बहुत मुश्किल है। कुछ बातें बना बनू के दुरुस्ती कर दी। जैसे आप लोग किसी ज्योतिषी के पास जाओ, पंडित हाथ देखने वाले के पास, जो सड़क पे बैठे रहते हैं, जो प्रकांड विद्वान है उनकी चर्चा नहीं मैं करता, जो ज्योतिषाचार्य उनकी चर्चा नहीं करता, लेकिन जो सड़क पे बैठे रहते हैं और आप सूट बूट टाई लगा करके वहां जाके बैठ जाओगे तो आपके बैठते वो उसको आपकी औकात का पता लग गया कि कार में बैठने वाला आदमी जमीन पे बैठ के हाथ दिखा रहा है तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। तो फिर वो नाटकबाजी करता है, तुम दयालु हो, तुम कृपालु हो, तुम ये हो, तुम्हारे से किसी का दुख देखा नहीं जाता, तुम सबका भला करते हो पर हर तुम्हारी बुराई करता है। ऐसा वो आदमी तो तुम आपको फंसाता है, फिर फंसाते फंसाते फिर फंसा के बोलता है भाई कुछ उपाय करना पड़ेगा, 500 रुपये लगेगा, 600 रुपये लगेगा। तो बोलता है पंडित जी मेरे पास तो 15 रुपये हैं। तो बोले चल 15 रुपये दे, चल। दिहाड़ी तो खराब मत कर मेरी। जैसे कोई भिखारी भीख मांग रहा था, एक बहुत सुंदर अप टू डेट आदमी जा रहा था, उसने कहा बाबूजी 1 रुपया देना। इसने कहा मेरे पास 1 रुपया नहीं है। तो बोले फिर जा कहाँ रहे, मेरे साथ बैठो, शाम तक 100-200 तो इकट्ठे हो ही जाएंगे। अकड़ किस बात की है? अकड़ किस बात की है? नारद जी ने सारे गुणों को देख लिया और देख करके नारद जी के मन में सारे ही विचार पलट गए। विष्णु भगवान ने ऐसा एनेस्थीसिया दिया, ऐसा वो बेहोश करने की दवाई खिलाई कि नारद जी तो बेहोश हो गए, होश ही उड़ गया।
कामदेव को जीत के आए थे और यहां मन में विचार क्या आया कि अब वही काम करना चाहिए जिससे ये लड़की मेरे से शादी कर ले। ब्रह्मा जी को बोल के आए हैं मैंने काम को जीत लिया, शंकर को बोल के आए काम को जीत लिया, नारायण भगवान को बोल के आए काम को जीत लिया। और नारायण भगवान ने सोचा कि बेटे यदि तूने ये काम को जीत लिया, ये मन में अहंकार आ गया, तो ये तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये तो मेरा बेटा नरक की तरफ जा रहा है, इसको बचाऊं तो कैसे। तो भगवान ने ऑपरेशन थिएटर बनाया। और नारद जी विचार करते हैं कि भाई लड़की सुंदर है, तो सुंदर होने के लिए तो जप तप करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप सुंदर हैं, आप एक्टिव हैं, स्मार्ट हैं, ये आपकी कृपा नहीं है, ये आपके पूर्व जन्म की तपस्या है, महापुरुषों का आशीर्वाद है, आपके माता पिता की पुण्याई है, तुम्हारी कोई विशेषता नहीं है। आदमी कितना भी गोरा हो, अंदर तो गुद्दा भरा हुआ है, मांस मज्जा भरी हुई है, ऊपर सुंदर दिखता है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर तो अंधेरा है। नारद जी ने विचार किया क्या करूं, अहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो विलो की रीझे कुंवरी और उर मेले जयमाल। नारद जी ने सोचा कि इस समय तो बहुत सुंदर रूप चाहिए, क्योंकि समय कम है, कल को स्वयंवर है, कल को स्वयंवर है, और मेरी जी दाढ़ी और मेरी जी जटा, और फिर जो कोरोना का पीरियड, सैलून बंद है, नाई की दुकानें बंद हैं, स्पा की दुकानें बंद हैं, कहीं से शेविंग करा लूं, कहीं से क्लीनिंग करा लूं, कुछ नहीं करा सकता। जप तप कछु न हो यही काला, और सुंदर रूप के लिए जप तप चाहिए, पर इस समय सब टाइम कहाँ है। हे विधि मिले कवन विधि वाला, हे ब्रह्मा जी मेरे कोई लड़की कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, ऐसे नारद जी विचार करते हैं। और इस लड़की को पाने के लिए यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो विलो की रीझे कुंवरी और उर मेरे जयमाल। इस समय तो दुनिया से सुंदर रूप चाहिए, और ऐसा रूप चाहिए जिसको देखते ही लड़की गले में जयमाला डालते, 1 2 3 हो जाए। अब करो तो क्या करूं, तो फिर एक ही सहारा, हरि सन मांगो सुंदरताई, होई है जात गहर मोह भाई। नारद जी ने विचार किया अब सहारा कौन है, ठाकुर जी को छोड़ के कौन सहारा हो सकता है। अब जाऊं नारायण के पास में और उनसे जाके सुंदरता मांगूं, और यदि वो कृपा कर दें तो 1 मिनट में वो सुंदर बना देंगे। लेकिन वहां भी जाने का तो टाइम नहीं है ना, कल ही का तो प्रोग्राम है, सब लोग बोल रहे थे कल ही तो शादी है, और ठाकुर जी के पास जाने में तो वैकुंठ में जाना है, क्षीर सागर में जाना है, अब पता नहीं कहाँ होंगे। ठाकुर जी का भरोसा थोड़ा है, एक जगह थोड़ा है। कोई कहता भक्तों के हृदय में है, कोई कहता बद्रीनाथ में, कोई कहता वृंदावन में, कोई कहता रामेश्वर में, कोई कहता क्षीर सागर में है, कोई कहता बैकुंठ में है, कोई कहता
भक्तों के पीछे पीछे घूम रहे हैं। नारद जी ने कहा कि जाते जाते देर हो जाएगी, और विचार किया इस समय मोरे हित हरिसम नहीं कोई, मोरे हित हरिसम नहीं कहू, अहिस अवसर सहाय सोई हो। मेरा हित करने वाला भगवान को छोड़ के कोई भी नहीं है, क्योंकि शंकर तो वैसे मेरे से चलता है। और मेरे पप्पा यदि मेरे को पहले से सुंदर बना देते तो आज ये दिन देखने पड़ते थे। अब एक ही बचे हैं नारायण। मोरे हित हरिसम नहीं कहू, अहि अवसर सहाय सोई हो। इस समय वो ठाकुर जी सहायता कर सकते हैं। बहुविधि विनय कीन तही काला। उस समय नारद जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रभु मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ हरि आ जाओ। नारद जी ने भगवान का स्मरण शुरू कर दिया, जैसे हम और आप करते हैं। जब तक मुसीबत नहीं आती है तब तक बद्रीनाथ की याद नहीं आती, जब तक मुसीबत नहीं आती। और मुसीबत ऐसी आई है कि भगवान ने कहा मेरे मंदिर के दरवाजे ही तुम्हारे लिए बंद हैं, जाओ, नहीं दर्शन कर सकते। कभी कभी टीवी खोला करता था तो वो सत्संग के कम से कम 50-60 चैनल चलते हैं, लेकिन आजकल उस पर दवा बेचने वालों की भीड़ लगी है और बाकी सब कथाकार फुस हो गया काम, कोई कथा। ये तो मेरे मन में आ गया कि भाई खाली समय है और साधन भी है। अब ये मोबाइल है तो इसका सदुपयोग कर लो। 1 घंटा 1.5 घंटा सत्संग सुना दो। कल किसी से चर्चा हो रही थी तो वो कह रहा था कि कथा बड़ी लंबी हो जाती है आपकी, थोड़ा समय कम करो। मैंने कहा भाई समय, मैं तो चाहता हूँ 24 घंटे कथा करूँ और दूसरे दिन फिर 24 घंटे कथा करूँ, और जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं कथा ही करता रहूँ, कथा ही करता रहूँ। बस 2-3 घंटे का समय मेरे को बीच में चाहिए, फ्रेश होने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। मैं तो चाहता हूँ उठते बैठते सोवत नाम, उठते बैठते सोते सत्संग करता जाऊं और लोग सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते। पीतम पीतम श्रवण केर पुटके, राम नामम अमृतम, पी लो पी लो पी लो, कानों के दोनों में भर भर के पी लो। जैसे जीवन में दुख आता है तो हम शनि के मंदिर भी जाते हैं, काली के मंदिर भी जाते हैं, रामदेव बाबा पीर के भी जाते हैं, श्याम बाबा के भी जाते हैं, पर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में नहीं जाते, क्योंकि जो हमारे पाप है वो हमको जो फैक्ट है वहां नहीं जाने देते। वो कहते हैं मेरे पास आ जाएगा तो मेरे लिए मुसीबत है, तो उधर ही घूमता रहा। ये साईं बाबा कर देगा, ये श्रद्धा सबूरी वाला कर देगा, वो प्रशांति निलम वाला कर देगा, ये कर देंगे बाबा ये काम। नहीं तो मज़ार पर चला जा, किसी मुल्ला के यहाँ, मौलवी के यहाँ चले जा, किसी मुसलमान के जाकर बैठ जा और फिर मुसलमान बनने की तैयारी कर। जब जीवन में कष्टों की भरमार आते हैं तो परमात्मा की याद आती है, और जब जीवन में सुख हो तो गुरु महाराज को सुना देते हैं कि हमने तो 3 साल का हिसाब कर दिया था। अरे 3 साल का कर दिया, यहां तो जन्म जन्म का हिसाब है।
जन्म जन्म का हिसाब है, 3 साल के का हिसाब से काम नहीं चलेगा। वो तो गुरु महाराज तरीका निकालते हैं कि तुम्हारे से धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढे। परमात्मा की कृपा रहेगी, धन तो बरसेगा। लॉकडाउन है, बड़े बड़े महात्माओं के फोन मेरे पास आ रहे हैं कि इनकम का कोई सोर्स नहीं है, और मेरे आश्रम में ठाकुर जी की कृपा से 6 आदमी काम कर रहे हैं व्हाइट वाश का पिछले 6 महीने से, और एक क्वारंटाइन सेंटर बन गया, तो इसमें बिजली पानी का तो खर्चा होगा। तो पिछले 6-7 दिन में ही 45,000 रुपए के लगभग मेरे खाते में आ गए। हमारे नाहन के शिष्य हैं राजेंद्र जी शर्मा और तेजो माता जी, 11,000 रुपये उन्होंने भेज दिया। और भगतराम जी हैं, शशि देवी जी हैं, 11,000 रुपये उन्होंने भेज दिया। और पौंटा साहब में मेरे शिष्य हैं, बात तो कई है, लेकिन 2 परिवार ऐसे जिन्होंने 5-5 हजार रुपये भेजा। एक कोई मेरे आश्रम में रह के कोई यात्री गया होगा, दूसरे भी 11,000 रुपये भेज दिए, और 500-700 तो आते रहता है। लेकिन जब कष्ट सिर पे आता है तो ठाकुर जी की याद आती है। और मैं आपको बोलता हूं कि कष्ट आए क्यों, तुम अच्छे कर्म करते रहो ना, तुम पुण्य करते रहो, तुम परमात्मा को याद करते रहो। अब जब नारद जी व्याकुल हो गए तो बहुविधि विनय कीन तहि काला, प्रगटे प्रभु कौतकी कराला। प्रगटे प्रभु कौतकी कृपाला। नारद जी ने जब बहुत प्रार्थना की तो नारायण भगवान उसी समय प्रकट हो गए। याद किया राय, याद किया राय, और जैसे भगवान को देखा तो प्रभु विलोक की मुनि नयन जुड़ाने, भगवान को देखते ही महात्मा की आंखें तो खुली की खुली रह गई, फटी की फटी रह गई। होई है काज ये हर्षाने। अब नारद जी को लग गया कि अब तो मेरा काम होने वाला है, अब तो फिनिश, अब तो लड़की मिलेगी, शादी होगी, स्विट्जरलैंड जाएंगे, लंदन जाएंगे, जिधर कैरोना से लोग मरते हैं उधर नहीं जाएंगे, इंडिया में ही उत्तराखंड की तरफ चले जाएंगे। और भगवान जब सामने आए तो नारद जी ने दुखी होकर के अपनी कथा सुनाई। अति आरत कही कथा सुनाई। जो नारद एक दिन पहले बड़ी उछल उछल के बातें कर रहा था कि मैंने काम को जीता, ये जीता, वो जीता, वो जीता, आज वो अति आरत बड़े दुखी होकर के कथा सुना रहा, अपनी बात सुना रहा है। करहु कृपा करी हो सहाई, प्रभु जी मेरे पे कृपा करो। एक दिन पहले जो कहता था कि मैं शंकर से बड़ा हो गया, वो आज हाथ जोड़ के बोलता है कि मेरी सहायता कर दो। भगवान ने कहा मैं क्या सहायता करूं भाई? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि, यही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा।
निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। यही विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करवनान कछु, वचन न मृषा हमार। नारद ने दुखी होकर कहा कि महाराज कृपा करो, ये अपना सुंदर रूप मेरे को दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप मेरे को दे दो, नहीं तो आन भांति नहीं पावो हुई, नहीं तो मेरे को वो नहीं मिलेगी। नारायण भगवान ने मुस्कुरा के पूछा, भाई ये वो कौन है? नारद जी ने कहा, प्रभु ये प्राइवेट बात है, मैं एड्रेस नहीं आपको बता सकता, मेरा अपना पर्सनल मैटर है। भगवान ने देखा कि निज माया बल देख विशाला। भगवान ने अपनी माया का बल देखा, ये ऑपरेशन सक्सेस हो रहा है। ही हंसी बोले दीन दयाला, ऊपर से नहीं हंसे, मन में हंस के भगवान बोले कि नारद जी क्या चाहते हो? बोले हित। बोले नहीं, मैं वो काम करूंगा, यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करवन आन कछु, वचन न मृषा हमार। भगवान ने कहा, मैं वही करूंगा जिससे तेरा परम हित होगा, मेरा वचन झूठा नहीं है। नारद जी, रोगी यदि कुपथ मांगे तो डॉक्टर उसको कुपथ नहीं देता। कुपथ मांग रुच व्याकुर रोगी, वैद्यन देहि सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हारे मैं ठय हूं, कही अस अंतर हित प्रभु है। भगवान ने कहा, नारद जिससे तेरा हित हो, जाओ, तुम्हारे को मैंने अपना रूप दे दिया। और कथा की विचित्रता है कि नारद जी ने देखा अपने आप को तो नारद दिखाई दे रहे, नारायण दिखाई दे रहे हैं। नारायण भगवान ने नारद जी को 3 रूप दिए, एक नहीं। शंकर भगवान के गण देखते हैं तो उनको बंदर दिखाई देता है। नारद जी अपने आप को देखते हैं तो नारायण दिखाई देता है। और सभा में जो लोग बैठे हैं वो लोग देखते हैं तो सबने नारद जान सब ही सिर नावा। जितनी सभा में लोग बैठे थे सबने नारद देखा, नारद जी आए हैं, इतने बड़े महात्मा आए हैं, तो सबने प्रणाम किया और नारद जी के बैठने के लिए एक सुंदर आसन बना दिया। और रामायण में लिखा है कि माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। माया के बस में, वो बेहोशी की दवाई दे दी थी ना, उसके बस में महात्मा का मूड जैसा, मूर्ख जैसा हो गया, जैसे बेभान सा हो जाता। भगवान की बातें इसको समझ नहीं आई कि भगवान क्या कहना चाहते हैं और मेरे को क्या सुनना चाहिए, क्या समझना चाहिए। जैसे कथाकार कथा करता है और सुनने वाले का ध्यान भंग हो जाए तो वो कहीं का कहीं निकल जाता है और फिर घूम के आता तो उसको लगता भाई वो ऐसा तो, ये तो गलत बोला, ये तो ठीक नहीं बोला, ये तो ऐसे नहीं बोला। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरंत तहाँ ऋषिराई, यहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। सीधे वहां गए, यहाँ स्वयंवर भूमि थी और अपने अपने आसनों पर राजा बैठे थे। और वहाँ समाज में पहुँचे तो जब सब ने देखा कि महात्मा जी आए हैं, नारद जी आए हैं, इतने बड़े महात्मा आए हैं, तो राजाओं ने सोचा भाई इतने बड़े संत का आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो सारे राजा उठ करके सब ने नारद जी को, नारद जान सब ही सिर नावा। नारद जान के सब ने प्रणाम किया।
शंकर भगवान ने अपने 2 गण भेजे हुए थे। यहाँ नारद जी बैठे, उसके दोनों तरफ कुर्सी पे शंकर जी के गण बैठे और आपस में बातें करते हैं। सब लोग कर रहे थे बातें, तो गण भी बातें करते हैं, गण आपस में बात करते हैं, भाई यहाँ तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर लोग आए हैं। तो दूसरे ने कहा यहाँ बंदर भी आए हैं। तो नारद जी ने पूछा बंदर कौन है भाई? बोले आपको छोड़ के सारे। नारद जी मन में सोचने लगे, हाँ मेरे 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 मैं तो नारायण हूँ, मेरे से ज्यादा सुंदर कौन होगा? और बातें चलती गई। इतने में लिखा है रामायण में, लड़की को बुलाया गया। राजकुमारी हाथ में जयमाला लेके आई और लिखा है, यही दिशी बैठे नारद फूली, सो दिशी कुंवरी विलोकी न भूली। जिधर नारद जी फूल के बैठे थे, बन ठन के बैठे थे, उधर लड़की ने देखा ही नहीं और दूसरी तरफ चली गई। नारद जी ने कहा कि ये क्या हो रहा भाई? तो गणों ने कहा कि साहब स्वयंवर है, सबको देख के आएगी और उसके बाद में घूमते 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 फिर नंबर तो आप ही का है। नारद जी ने कहा नंबर तो मेरा ही है। और हुआ ये कि लड़की हाथ में जयमाला लेके चल रही थी और दुल्हन ले गए लच्छे निवासा। इतने में नारायण भगवान सभा में आए भेष बना करके, और लड़की ने नारायण के गले में जयमाला डाली और नारायण भगवान दुल्हन लेके चले गए। और दुल्हन लेकर चले गए, स्वयंवर हो गया, तालियां बज गई, जय जयकार हो गया। तो उन्होंने नारद जी ने कहा ये क्या हुआ? गणों ने कहा साहब हो गया प्रोग्राम। बोले क्या प्रोग्राम हो गया? बोले जो सुंदर था वो ले गया। नारद जी ने कहा सुंदर तो मैं हूँ। तो गणों ने कहा अपना मुंह शीशे में देखा है क्या? वहाँ शीशा तो था नहीं, वो पानी में जाके देखा तो क्या देखा? बंदर नहीं बनाया भगवान ने, मरकट बदन भयंकर देही। एक तो बंदर लाल मुंह वाला होता है, सुंदर दिखता है, और ये काले मुंह वाला बंदर, और सारे शरीर पे भयंकर देह। और इतना क्रोध आ गया। फरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कमलापति पाही। अपने आप को बंदर का रूप देखा, क्रोध मन में आ गया और भयंकर चले, जल्दी 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 जल्दी। और मन में विचार करते हैं कि दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। अभी जाता हूं, जाकर के श्राप देता हूं, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्रोध इतना भयंकर आ गया कि मेरा मजाक उड़ाए, जगत मोर उपहास कराई। नारद जी जा रहे थे नारायण के पास। कथा की तरफ ध्यान दो। नारद जी जा रहे हैं नारायण के पास, लेकिन जा कैसे रहे हैं? गुस्से में। अब गुस्से में जब गए तो भगवान ने कहा ये गुस्से में आ रहा मेरे पास में, आ तो रहा है दिल्ली, पर बस पकड़ ली अमृतसर की, वो कैसे होगा फिर काम? जाना दिल्ली यार, बस अमृतसर पकड़े। बोले ये जा, आ तो रहा मेरी तरफ, पर क्रोध के रास्ते से आ रहा है। तो बीच ही पंथ मिले धन जारी। नारद जी जा रहे थे क्षीर सागर की तरफ, और भगवान समझ गए जिस रास्ते जा रहे ये नरक में पहुंच जाएगा, इसलिए भगवान बीच रास्ते में मिल गए। और तमाशा दूसरा क्या किया, अकेले नहीं आए, संग रमा सोई राजकुमारी। साथ में लक्ष्मी है, साथ में सोई। नारद जी ने कहा था ना, आन भांति नहीं पावो वही। तो भगवान ने कहा कौन है? बोले नहीं बताऊंगा नहीं। और ये नारायण के साथ में कौन है? वो सोई। नारद जी तो गुस्से के फर 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 मुंह कांप रहा है। भगवान मीठी वाणी में बोले, महात्मा जी इतने परेशान होके कहाँ जा रहे हो? जब ऐसी मीठी वाणी बोली तो नारद जी को लगा जैसे
घाव के ऊपर तेजाब डाल दिया, तेजाब। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। भगवान की मीठी वाणी सुन करके इसके मन में तो क्रोध का अंगार पैदा हो गया और माया के बस में सारा ज्ञान मिट्टी मिल गया। और नारद जी ने उस समय इतनी गालियां, इतने कड़वे शब्द कहे भगवान को कि आप सुन करके हैरान हो जाओगे। आपके बच्चे भी इतनी कड़वी भाषा नहीं बोलते होंगे कि पर संपदा सकौ ने देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषय की, मतत सिंधुद्रय बोराए, सुरद प्रेरी विश्वान करा। नारद ने कहा, नारायण मैं तेरी पोल पट्टी सब जानता हूं, तुम मेरे को मूर्ख बना रहे हो। तुम्हारे से दूसरे की संपत्ति देखी जाती नहीं, तुम्हारे मन में ईर्ष्या बहुत है, तुम्हारे मन में कपट बहुत है, तुम काय के नारायण हो भाई। समुद्र मंथन हुआ तो बेचारे शंकर को जहर पिला दिया। देवताओं को बुला करके उनको प्रेरणा दे करके सुर ने प्रेरित विश्वान कराए। और तुमने क्या क्या ढोंग किया, पाखंड किया, मैं दुनिया को बताऊंगा जाकर। असुर सुरा विष संकर ही, आप रमा मणिचारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुमने क्या क्या नहीं किया। बेचारे जो असुर थे उनको शराब पिला दी और शंकर जी को विष पिला दिया और अपने लिए लक्ष्मी रख ली, मणि रख ली और बढ़िया बढ़िया माल खुद समेट के ले गया। तो मैं तुम्हारे को बहुत जानता हूं, तुम्हारी नस नस जानता हूं, स्वार्थ साधक सकल तुम, कुटिल तुम स्वार्थ साधना में कुटिल हो और सदा कपट व्यवहार, तुम्हारा हमेशा कपटी व्यवहार रहता है। ये हालत के पीछे तुम कारण नहीं हो। तुम्हारे ऊपर कोई तुम्हारे को अनुशासन करने वाला कोई नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई करे मनो तुम सोई। भले हो मंद मंद भल कर हो, विस्मय हर्ष नहीं कछ धरहु। और नारद जी ने इतने क्रोध में इतनी इतनी गालियां दी हैं। और नारद जी ने अंत में कहा कि तुमने मनुष्य बन के मेरे को ठगा है, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुमको मनुष्य बनना पड़ेगा। एक औरत के लिए तुमने मेरे को तड़पाया, तुम भी स्त्री के वियोग में तड़प तड़प कर रोओगे। और तुमने मेरा मजाक बनाने के लिए मेरे को बंदर बनाया, तो ध्यान रखना तुम्हारी सहायता करने के लिए बंदरों के सिवाय कोई भी नहीं आएगा। शंकर भगवान कहते, पार्वती श्राप शीश धरि हर्षि है, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता करषि कृपा निधि लीन। ऑपरेशन सक्सेस हो गया, डॉक्टरों ने टांके वांके लगा दिए। आकर के पूछा मरीज ठीक है? बोले ठीक है। तो भगवान ने क्या किया? नारद जी ने श्राप दिया, मनुष्य बनोगे, बंदर सहायता करेंगे, स्त्री की वियोग में तड़पोगे। तो भगवान ने नारद जी का श्राप अपने सिर पर धारण किया और जैसे ही श्राप सिर पर धारण किया, शाप शीश धरि हर्ष ही है, निज माया के प्रबलता करषि कृपा निधि। भगवान ने एनेस्थीसिया खत्म कर दिया, बेहोशी की दवाई खत्म। और जैसे बेहोशी की दवाई निकली और नारद जी ने देखा
जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। एक सेकंड पहले लक्ष्मी भी थी, राजकुमारी भी थी, और दूसरे सेकंड में रमा भी खत्म, लक्ष्मी भी खत्म। नारद जी ने कहा कि रे वो कहाँ गई, वो कहाँ गई। नारायण ने कहा ये कौन, भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं आप, सपना देख रहे हो क्या। नारद जी ने कहा प्रभु तप मुनि अति सभीत हरिचरणा, गहे पाही प्रणतारत हरना। नारद जी भगवान के चरणों से लिपट गए। भगवान ने कहा क्या हुआ। बोले मेरे मन में अहंकार था कि मैंने काम को जीत लिया, पर मैंने तो ना काम को जीता है, ना क्रोध को जीता है, ना लोभ को जीता है, ना मोह को जीता है, ना अहंकार को जीता है। प्रभु कृपा करो, मैंने आपको श्राप दिया है, मृषा हो ही मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी ने कहा प्रभु कृपा करो, मेरे ये श्राप सारे झूठे हो जाएं, मेरे सारे श्राप झूठे हो जाएं। भगवान ने कहा नारद ये तुम्हारा काम नहीं था, ये सब मेरी इच्छा थी, ये सब मेरे नाटक हैं। अब और क्या क्या हुआ आगे की बातों में चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है कि आज से YouTube पे भी सत्संग प्रारंभ हो गया है, और YouTube का अपना पोर्टल खोलोगे तो उसमें लिखा है बद्री प्रेम सत्संग। बद्री प्रेम सत्संग जब खोलोगे तो आपको पूरे 30-35 दिन का 40 दिन के सत्संग की सारी कथा आपको उसमें मिल जाएगी। बद्री प्रेम सत्संग, ये कथा फेसबुक पे आ रही है और इसी को हम यूट्यूब पे डाइवर्ट कर रहे हैं। और यूट्यूब का जैसा कि नियम है, यदि आप उसको देखो तो उसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और उसके बाद में वो जो घंटा है, घंटी, उसको बजा दो, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी। क्योंकि इन दिनों मेरे सत्संग करने का उद्देश्य क्या है कि समय का सदुपयोग हो, फालतू का दिमाग में ईर्ष्या, कलह, डिप्रेशन ना हो। क्योंकि लोगों के फ़ोन आते थे कि मन नहीं लगता, तो फरवरी से तो मैं घूम ही रहा हूँ, मार्च तक घूमते रहे, और 9 जनवरी तक 9 फरवरी तक तो 9 मार्च तक तो मैं लुधियाना में था। और उसके बाद में इधर उत्तराखंड में आया तो लोगों से बात होती थी कि महाराज जी लॉकडाउन कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। तो फिर मैंने अपने फेसबुक पे स्टेटस पे लिखा हुआ है कि मेरे को नहीं लगता कि 15 अगस्त से पहले ये लॉकडाउन हटेगा, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा है और संसार के वातावरण को देख रहे हैं। मैंने 15-20 दिन पहले बोला था कि मोदी जी ट्रेनें चलाएंगे तो कम से कम 1.5 महीना ट्रेन चलाएंगे, तब कहीं जाकर ये लोग जो पागल लोग हैं ये अपने अपने ठिकाने पहुंचेंगे, और जो ठिकाने पे पहुंचेंगे वहाँ जाके कोरोना फैलाएंगे, फिर 20-20 दिन घर में रहेंगे और ये बीमारी बढ़ने वाली है। बाकी तो प्रशासन, शासन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या करते हैं वो करें, लेकिन अपने को लगता है 15 अगस्त से पहले ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा। तो फिर शिष्यों ने विचार किया कि आप इसको YouTube पे भी डाल दो। तो हमारे एक शिष्य हैं करण, जो बड़ौदा में रहते हैं, उनकी धर्मपत्नी ख्याति है, वो इस काम में एक्सपर्ट है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई कुछ करो, कैसे करना मेरे को तो आता नहीं। तो उसने आज इसको सबको डाल दिया, क्योंकि यहाँ मैं डालूँगा तो
डाटा बहुत खाता है। अब उनके पास तो डाटा की भरमार है, तो उसने आज बटन दबा करके पूरे ही सत्संग वो यूट्यूब में डाल दिए हैं। यूट्यूब में उसका एड्रेस है बद्री प्रेम सत्संग। ये बद्री प्रेम सत्संग जो है, मैं इसका व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा आपको, और फेसबुक पे भी डाल दूंगा, लिख के भी डाल दूंगा, और आपके टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। लेकिन आपने ये क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और उसके बाद में उस घंटी को दबाना है। उससे क्या होता है कि यदि जिसकी ज़्यादा लाइक हो तो फिर जब सत्संग का खुलता है तो फिर मेरे वाला पोर्टल ज़्यादा खुलेगा। अब मेरे वाला खुलेगा तो लोग सुनेंगे, तो पहले तो 1-2 बार समझ नहीं आएगी उनको, भाई क्या ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया, क्योंकि मैं अपना नाम भी नहीं बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे वो ख्याति अपने आप करेगी, जो करेगी, करण अपने आप करेंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है, फेसबुक पे भी इसको लाइक करो और इसको शेयर करो, और यूट्यूब पे जा कर के बद्री प्रेम सत्संग के नाम से पोर्टल खुलेगा। उसमें पिछले 40 दिन के जितने भी सत्संग हैं, या उसके पहले के भी कहीं के हैं, या और भी कहीं बिखरे होंगे, तो उसको सबको हम इकट्ठा करेंगे और सब उसको डालेंगे। आज इतना ही, बाकी फिर कभी कल को